जब कर्जा बढ़ जाता है, घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम कपड़े में बांध कर उसको लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। सोने की रकम सुनार की दुकान पर कब जाती है? अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख आता है, नहीं तो कोई अपनी रकम को दुकान पर लेकर नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है जब दुख आता है। जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा। सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहां ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। अपने घर में रखा हुआ सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा, सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए? ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का कड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए? तो उसने कहा, बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूं दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चूक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है, दुख आ जाता है, तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर, ये मन भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जाऊंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो। बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, गोभी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उघड़तानी से मांगना, जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ, कहाँ जाऊं? सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी,
अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि इस जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहां वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5,000 यहाँ जमा कर दो, 2,000 वहाँ जमा कर दो, 3,000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाऊं ने, 5 ये ले जाऊं ने, वो ले जाऊं, कुछ नहीं निकलेगा इसका सार। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे, क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूटती है, निश्चित बहुत चटर चटर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही। फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो री राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है। उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई है जरा के बोलो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के,
सोई है, अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो, तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन, वो गाली दे तुम श्री शिवाय, बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो श्री शिवाय, सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या, बस इतना तो वो बोले कि जादू कर रही है, कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है, तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे, इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है, शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या, लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहाँ है, तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण है उसमें। लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना, पर शिव महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिदपन था तो उसको कोई टोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रे आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए। सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे।
हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्यौहार है, ये दिवाली का त्यौहार है, ये गरबे का त्यौहार है, ये त्यौहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ, रक्षाबंधन का त्यौहार है। हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्यौहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए। जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मना, उतनी उमंगता से मना। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। महाराज तिरासी लाख 99,999 जन्म फालतू के मिलते हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म है 84 लाख हुआ। कितने जन्म निकल गए इससे पहले बोलो जरा? 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगुर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म। 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84 लाखवां जन्म। कौन सा? अरे बोलो जम के, मनुष्य का। और 84 लाखवां जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी जीजी कि अपन वापस मनुष्य बन जाएंगे। वापस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा, और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा, और वो नोच नोच के निकालेंगे। नोच खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनसन बोलेंगे तो हम तुम तो मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढकी बन जाओ। बोलते रहो जीवन। एक जन्म 83,99,999 के बाद जो मिला है ये मनुष्य का शरीर बड़ा विचित्र है। अंतिम बिंदु है, आखिरी। और इसमें इतना हमें फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ना। घर में रहो, परिवार में रहो, कितना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जाओ। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जाओ। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यहीं है और यहीं रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जा। ला पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी, जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते, अब नहीं जाऊं मैं तो, जा। सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सरजी में बोला था मैं नहीं जाऊंगी। वो कितना ही कहे कि मैं तेरा सामान रख दूं, पैक करके छोड़ आऊं, नहीं जाऊंगी, जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ। और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ले आई, मैं थोड़ी ना रही, तुम तो पहुंच जाओ।
रहो, प्रेमवश रहो। नियम ले लेना कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं। हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा। मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा। क्यों सोच किसके लिए? महाराज, मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है। इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा, वो साधारण नहीं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हाथ में गजरी बांध के नाचे। राम जी नाम न प्यारा लागे, राम का नाम न प्यारा लागे। राम जी ने देखो राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। छम छम जय हो, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना।
कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम। लगता है पहरा हनुमान का, लगता है पहरा हनुमान का। ओ राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। कोरी जाए, नाच नाच नाची राम कोरी जाए। बनवारी दिन रास्ताई जाए, बनवारी दिन रास्ताई जाए। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं ओ, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। बोल रामचंद्र भगवान हर हर महादेव है। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
काटो मारा, ओ मोरा सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात, चित्त की बात भगवान को कहे, रिटर्न बटन भगवान शिव से कहे। जब दिल से, हृदय से, चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं, भगवान सुनता है, स्वीकार करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है। कि माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना कर कर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं, तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है। हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी, हे ओघड़दानी, हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुँचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थीं, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गए। और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तुम मुंह में डाल रही है, अच्छी बात सुने ना। क्या कर रही है ये? बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए। अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थीं, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया। एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही।
उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे। और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु न आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या? और कई लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ी है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया है, देख, आज पत्र बहुत सारे हैं। बनवारी लाल जी सेन सीकर से हूँ गुरुजी। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को भोग लगाने आया हूं। ये शिव है। एक पत्र और देख, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बाबा 6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी, जयपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे, खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की
कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दी। श्री शिवाय। आराम है आपको? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मेरी किडनी और लीवर डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चुरू से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीपिका जी आपने। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं बाबा की उदारता का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा मेरे बेटे गौरव महर्षि ने बैंक की नौकरी के लिए खूब प्रयत्न किया। जितनी बार एग्जाम देता नहीं निकल पाता। बहुत समय हो गया गुरुदेव, एग्जाम दे देकर थक गया। आखिरी में लगने लगा कि अब नहीं लगेगी। जो लोग पैसा दे हो सकता उनका लगता हो, पर बाबा एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एग्जाम देने के लिए गया तो आरबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट प्राप्त हो गई। शिव जी को धोख लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव गायों को लंपी रोग ग्रसित गाय हैं जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चढ़ाए हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है। गुरुदेव हमारे यहाँ की गाय भी हमने शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाया तो आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव कृपा है। प्रणाम करती हूँ। हर हर। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत सारे पत्रों का स्मरण है पर समय का अभाव है। आप अपने दिल से, हृदय से, चित्त से ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे। इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं। ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रख दें, जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो बैठो, अभी माइक दे लेंगे। बैठो। आपका विश्वास मूल है और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो वो सुनता जाए। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय, तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती। उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास है। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में, अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी,
तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सवामणि कराना है, मुझे सालासर जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहनथाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपये देना है, मुझे 50 रुपये देना है, मुझे सवामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाए। बहुत कम होते हैं सुराना जी, आपके बेटे और बहुओं जैसे भगवान सबको बेटे बहू दें। बहुत कम होते हैं ऐसे कि माता पिता के मन में संकल्प आया और माँ ने कहा कि मेरा मन है एक बार शिव पुराण। हम ये सुराना जी जैन समाज से हैं, पर इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा कराना है, और मन में आया तो सुराना जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपनी बहुओं से कहा, पापा मम्मी का मन है, माता पिता का मन है शिव पुराण कराना। कहा सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपन जैन मत पालने वाले और शिव पुराण की कथा, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। मैं धन्यवाद दूंगा सुराना जी आपके दोनों बेटे बहुओं को, बेटी दामाद आदि जो परिवार जो आपका आया है, आपके भाई, आपकी छोटे भाई की बहुएं, बड़े भाई की बहुएं और ननंद आदि जो भी आया है, मामा मामी काका काकी, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आज इन बेटे और बहुओं ने इस अरेंजमेंट को कर जैसा बन सकता है उसके अनुसार दिल्ली से आकर यहाँ व्यवस्था करना, और सबके साथ में जैसे कल परसों हम जब आए थे आपके यहाँ पर, तो सुराना जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी कि मेरा देवर ये लक्ष्मण जैसा है और मेरा यो बच्चा है देवर का, जो भी भतीजे हैं, कहा गुरुजी ये मेरे हनुमान के जैसे हैं। ये पूरा परिवार ने इस कार्यक्रम को दिया, ये आनंद है, यही आनंद है। भगवान ऐसे बेटे बहू दें कि माता पिता के मन में विचार आया और बेटे बहू प्रसन्न चित्त में आकर कह देते हैं। नहीं तो आज की बहुआ कहती क्या करना करके, इतना व्यापार छोड़कर जाएंगे, काम छोड़कर जाएंगे, दिल्ली में इतना फैलारा छोड़कर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, रहने दो। बेटे कहेंगे कि हमको ये टाइम नहीं मिलता, रहने दो। पर धन्यवाद सुराना जी आपके बच्चों को जो दिल से कहते हैं हर पल हर घड़ी। जब गए तो बच्चे कहते हैं केवल एक कथा नहीं गुरुजी, आप तो बाबा से विनती करना कि हर साल कथा करवाते रहें। बस यही शिव करता है, यही शिव करता है। कमाया कमाया छोड़ गए, अंत में बच्चों के पास चला गया। तुमने अपनी जिंदगी के लिए करा क्या? घर बनाया बच्चों के लिए, जायदाद एकत्रित करी बच्चों के लिए, धन बड़ा बड़ा कर इकट्ठा करा बच्चों के लिए। तुम तो सही से 2 रोटी भी नहीं खा सके। चिंता कर 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 टेंशन कर 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 शुगर हो गई, चिंता कर 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 टेंशन कर 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 बीपी हो गया। ना घी की रोटी खा सकते, ना कोई अच्छी पनीर की सब्जी खा सकते, और ना मीठा गुलाब जामुन पेड़ा लड्डू खा सकते क्योंकि शुगर हो गई। और कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अपने लिए करा क्या तुमने? भजन भी अगर सही से कर लेते तो वो परमात्मा भी कहता कि हाँ कुछ मेरे लिए करा। और गए मरकर ऊपर तो यमराज से लड़ाई कर रहे। मैंने नीचे गया था सालासर जी घूमने के लिए, तो मैंने 10 रुपए का झंडा खरीदा था, 50 रुपए का चूरमा खरीदा था, भगवान को चढ़ाया था। मेरा पुण्य मैंने करा है इसलिए मुझे बैकुंठ भेजो।
यमराज ने कहा 50 रुपए चूरमे के और 10 रुपए झंडे के, 60 रुपए इसके हाथ में पकड़ा, नरक भेज दो। दान इतना सा करा और बखान माँ बैकुंठ के दरवाजे पर भी जाकर झगड़ा कर रहा है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बैकुंठ जाने दो। तो बैकुंठ अधिपति ने भी पूछ लिया, यमलोक में यमराज ने पूछ लिया, तूने पुण्य क्या करा वो तो बता। मेरे पास इतनी जमीन थी, वो तो बच्चों को दिया आया, तो वो भी तो दान कहलाएगी। कोई दान मान नहीं, जोड़ जोड़ के सारे परिवार को दे दिया, कौन सा दान पुण्य कर दिया। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। यहां बैठे हो और लोग बिस्लेरी की बाटल गाड़ियों में भर भर कर लाए हैं और दरवाजे पर खड़े होकर बांट रहे हैं, लो साहब पानी तो पियो साहब, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आए हो, खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, पूड़ी प्रसाद बट रहा है, लड्डू बट रहा है, सेव बट रहा है, भुजिया बट रहा है। ये कौन बांट रहा है, ये जो बांट रहे हैं ये कम नहीं होने वाला, ये आपने अपने लिए बांटा है। ये आप आज संसारिक इन जीवों को भले खिला दोगे पर मिलना आपके खाते में, कोई दूसरे के खाते में नहीं गया। आज एक पत्र आया था बड़ा बड़ा विचित्र, और शायद इसमें भी है वो पत्र कि वो ढूंढना पड़ेगा, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना भले, कि मेरा जवान की जवान बेटा 22 साल का मर गया। जिसने पत्र लिखा है मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना। 22 वर्ष का मेरा बेटा मर गया गुरुदेव, कोरोना में, जवान की जवान चले गया मेरा बेटा, और अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मैं उस बच्चे के लिए क्या करूँ। हमने पहले भी कथा में कहा, कल भी बोले, आज फिर बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 19 तारीख से अशोकनगर में मध्य प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। जो लोग अशोकनगर के आसपास रहने वाले हैं वो वहां पर कथा सुनो, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर, आस्था चैनल, फेसबुक पर कथा सुनो। और एक बात याद रखना, जो कुंवारी अवस्था में गए हैं, अधोगति में मरे हैं, अधोगति में चले गए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका नाम गोत्र लेकर आप कथा टीवी के सामने भी सुनो, फोटो हो तो रख लो, नहीं हो तो जरा सा 2 दाने 4 दाने चावल के, अगर वो भी नहीं हो तो एक बेलपत्र रखो और दिल से 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण सुनो। वो बेलपत्री एक ही लो, भले वो 7 दिन एक कॉपी में रख लो, किताब के अंदर रख लो, वो किताब अपने पास रख लो, 7 दिन में वो सूख भी जाएगी, सीधी की सीधी भी रहेगी। 7वें दिन उसको किसी शिवालय में, शंकर के द्वार या शंकर के मंदिर में कहीं पर ले जाकर उसका नाम लेकर चढ़ा दो कि बाबा मैंने तेरे लिए इस कथा को सुना, जो कोरोना महामारी में तड़प कर चला गया, या अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गर्भ में चले गया। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के चालू होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक विराम होगी, अमावस्या के दिन उसका विराम है। आप कथा का स्मरण करिए, जिस दिन अमावस्या होगी आपको ब्राह्मण भोजन भंडारा करने की जरूरत नहीं। कुबेरेश्वर धाम में हमने पहले से बोल रखा है कि एक काम करना, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भक्त आए, जो भी आए, सारी जनता की तरफ से उनको भंडारा भोजन कराकर दिन भर खिलाना, दिन भर अमावस्या के दिन भोजन भंडारा खिला, कुछ नहीं जाएगा पर जीव तर जाए। एक कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में बच्चे मर गए, यहां तक शास्त्र कहता है गर्भस्थ 4 महीने के ऊपर भी अगर संतान जाती है तो उसकी मुक्ति का यत्न करना चाहिए। और कैसे होगा, जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के मैदान में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय पर चंडी प्रकट हो गई और चंडी ने कहा, सुनो रे कौरव और पांडव, अपने परिवार में से किसी एक एक की बलि देना पड़ेगी। कौरव खुश हो गए कि हमारे तो 100 भाई, एक की बलि भी दे देंगे तो चल जाएगा, पर पांडव में तो 5 हैं, 5 में से एक मर गया तो 4 ही बचेंगे, बलि किसकी देंगे। ये पांडवों की नींद उड़ गई, रात को नींद नहीं आ रही। द्वारिकाधीश ने जाकर पूछा, क्या हो गया पांडवों, सो नहीं रहे हो, नींद नहीं है आंखों में।
हम 5 में से किसी एक की बलि देना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब चंडी प्रसन्न होगी, तब युद्ध कर सकते हैं हम। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन डरने की बात नहीं है, अर्जुन याद कर, द्रौपदी ने तुझसे एक वचन मांगा था पांडवों से। क्या वचन? 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहूंगी, और उस पति के कक्ष में कोई दूसरा आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा वर्षों के लिए, 5 वर्ष के। अर्जुन, एक ब्राह्मण का लड़का बालक उसको शेर उठा कर ले गया और दौड़ते तेरे पास आ गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन, तू गांडीव ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए और द्रौपदी का समय चल रहा था 1 वर्ष का। द्रौपदी ने कहा था अगर मेरे कक्ष में जिस पति के साथ रह रही हूं 1 साल, उसके कक्ष में दूसरा पति आया तो उसको वन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अर्जुन, तेरे को वन जाना पड़ा और वन में गया तो तूने फिर विवाह करा उनपी के साथ। अर्जुन, तेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। जा उस आरावन को लेकर आ जो वन में तेरे 5 वर्ष रहने पर तूने जो विवाह करा था लिपि के साथ में, वहां पर जो बेटा हुआ उसको लेकर आ। आरावन को अर्जुन लेकर आए। भगवान कृष्ण ने कहा रावण तुम आए हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया है? आरावन कहते हैं मेरे पिता के लिए युद्ध लड़ने के लिए कौरवों से। नहीं आरावन, तुम्हारी बलि चढ़ना है, चंडी को बलि देना। आरावन कहते हैं द्वारिका रे नाथ, मरने को तो तैयार बैठा हूं क्योंकि पिता के लिए मरना है, पर युद्ध के मैदान में मरूंगा तो वीरों की गति होगी और ऐसे मरूंगा तो नरक भोगना पड़ेगा। मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे सारे नरकों को भोगना पड़ेगा और प्रेत की योनि में पड़ा रहना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। शादीशुदा व्यक्ति मरता है तो उसका तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, पिंड होता है, गया होती है, ब्रह्म कपाली होती है, उसको सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण भोजन करेगा तो उसको भाग मिलेगा, यज्ञ करा तो उसका भाग पितरों को मिलेगा, पर मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा। क्योंकि हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता
उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है, कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तू मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना अच्छा। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी
हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर
तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील छेगुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा, अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं
पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा। कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है। हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी। फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देन दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे।
थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी जावागी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम 1 लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम 1 लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं, जिससे तू भव से पार हो जाए। तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं?
बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूं। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी। सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया, फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में, बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है,
आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक। आपके भीतर का विश्वास कितना है? प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ, मैं शंकर को कितना भजता हूँ, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूँ। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए हैं। तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी, जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता।
आज के लोग, दुनिया के लोग कह देते भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं। कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे। खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर, उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी कि क्यों ना हो, शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास।
देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर, क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पाराशर, श्रीमती हेमलता पाराशर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाए। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तो करुणा, तो करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत। सब बाबा से कहते बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूँ फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू,
साथ रहते तब कहते कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहाँ तू है ना वहाँ संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं, तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
सच्चा जीवन वही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला पन गया आज जवान है, बाला पन गया आज जवान है। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब